आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। रामगढ़ उप विधानसभा चुनाव में गठबंधन और एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतारा है। जहां एक और गठबंधन ने पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के ऊपर दावा लगाया, वहीं एनडीए के द्वारा गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी के ऊपर अपना दावा लगाया है। दोनों दलों ने चुनाव प्रचार अपने तरीके से शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन नियोजन नीति का मुद्दा रामगढ़ में गर्माता जा रहा है। नियोजन नीति रद्द होने से कई युवाओं ने अपना नामांकन चुनाव के लिए किया है। इस मुद्दे को लेकर मांजर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर बहुत देर हो चुकी है। यह मुद्दा रामगढ़ उप विधानसभा चुनाव में उठेगा ही। हम लोग छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश लगातार करेंगे, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। 9 फरवरी की कैबिनेट की बैठक से उम्मीद था कि नियोजन नीति को लेकर फैसले होंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। हम भी जितना युवा चिंतित है उतना हम भी सभी विधायक 81 विधायक इस बात में चिंतित हैं। और आज मुझे लगता है सब लोग आस भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने भी आस करके रखा था कि आज की कैबिनेट में ये फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट एटलीस्ट आता था डिस्कशन के लिए, मगर शायद ये छोटी बैठक थी और इसमें ज़्यादातर मंत्री शामिल नहीं हो पाए थे आज की कैबिनेट में। मगर जहाँ तक मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसको एटलीस्ट हमें कामना है कि विधानसभा सत्र में इसे लाया जाए। आपको नहीं लग रहा मैडम लेट लतीफी हो रही है इस मुद्दे पर? लेट तो ज़रूर हो रही है, मगर देखिए कुछ चीज़ों में जल्दबाजी ना किया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार रद्द हुआ है, युवा भी नहीं चाहेगी, ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि दोबारा रद्द हो। तो सोच के अगर बनाया जाए इस नीति को तो शायद युवाओं को कौन समझाएगा? रामगढ़ में जिस युवाओं तरीके को से हम समझाएंगे, आप समझाएंगे कि जनता का आक्रोश तो जायज़ है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाएगा इस चुनाव में भी। जब हम प्रचार में जाएंगे तो बिल्कुल ये सब मुद्दा आएंगे, मगर उनसे शांतिपूर्वक ये सब चीज़ों को समझाना भी ज़रूरी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, जनता समझदार है, उनको लगातार समझाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के द्वारा नियोजन नीति रद्द करवाया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। ये देखिए, ये सब एक साजिश है जो हमारे विपक्षी है, वो साजिश के तहत सारे युवा पूरी तरह से हमारे साथ हैं। और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप लोग देख लेंगे कि चुनाव का परिणाम, आप देखेंगे चुनाव का परिणाम आएगा। नियोजन नीति किसने खारिज करवाया और स्थानीय नीति किसने खारिज, कौन उसको खारिज करवा रहा है, ये सारी चीज़ें अब जनता से छिपी हुई है। जनता सब कुछ देखती है, जानती है, समझती है। कहाँ किसने खारिज करवा रहा है, तो किसने करा है और कौन थे? अपील करता कौन थे, आपको पता नहीं है? अपील करता भाजपा के वरिष्ठ नेता और सारे अपील उनके जितने भी को एप्लीकेंट थे वो सारे यूपी और बिहार के और दूसरे राज्यों के थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि नियोजन नीति का असर इस चुनाव में नहीं पड़ने वाला है, जनता हमारे साथ है। और हमें यह लगता है कि रामगढ़ की जनता पुनः एक बार कांग्रेस के उम्मीदवार बजरंग महतो पर अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी। इसलिए भी देगी क्योंकि जो रामगढ़ आंसू के शासनकाल में विकास विहीन हो चुका था, इन 3 सालों के दरमियान कांग्रेस की विधायिका ने उस रामगढ़ में विकास को एक अमली जामा भी पहनाने का काम किया है। सफल हो गए बिल्कुल। हम रामगढ़ उपचुनाव जो है जीतने का पूरी तरह से तैयार हैं और रामगढ़ की जनता के आशीर्वाद से हम ये चुनाव पुनः जीतेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि रामगढ़ उप विधानसभा चुनाव में नियोजन नीति रद्द होने से किन दलों को फायदा होता है और आखिर जीत किसकी होती है। बता दें कि पिछली बार आजसू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक साथ चुनाव लड़ने से राज्य को कितना फायदा होगा, ये तो अब 2 मार्च को ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।